हिंदी भाषा समझ में आ रही है? आओ आओ। आपके बच्चे को आपने हॉस्टल में पढ़ने पहुंचा दिया, आओ तो अब वो आज्ञाकारी हुआ? आओ हुआ नहीं। आओ। अब आपने क्यों पहुंचाया था? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। दारू पीने तो आपने नहीं पहुंचाया? नहीं। सिगरेट पीने आपने सिखाया था? नहीं सिखाया था। अब वो वहाँ वो भी करता है संगत। और फिर क्या कहता है कि मैं बाप का आज्ञाकारी हूँ? हाँ। क्या वो आज्ञाकारी है? काय का आज्ञाकारी। बच्चे हो रहा है। सही। एक जय भगवान राम कह रहा है, नहीं भाई मेरा सेवक है, भाई प्रियतम भी मेरी आज्ञा माने। अब इन्होंने जय जय श्री राम का नारा तो लगा दिया था। अब वो जो आदेश दे रहा है कि ये देखो हे भाई बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला जो आज अपने हाथ में है। हम फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं की पूजा करने का विधान है कि ये देखो गीता जी है ना, गीता जी में पूजा का विधान है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मतलब देवता बन जाते हैं। पितृ को पूजने वाले पितृ को और भूत को पूजने वाले भूत को बन जाते हैं। अब जैसे तुमने देवता की पूजा भी करी और देवता बन गए, और ये भगवान राम कह रहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। मतलब देवता लोग इस बात को तरस रहा है कि ये मनुष्य शरीर होना था हमारा, और आज हमारे हाथ में मनुष्य शरीर है, तो देवता भी तरस रहे इस शरीर को वो आज हमारे हाथ में है। कहने का मतलब ये है मौत का कोई समय फिक्स नहीं है जी। मौत तो कभी भी आ सकती है जी। और ये जो भक्ति ये जो ज्ञान है जिस समय पे हमें मिल गया है जी। हमें उसी समय पर नाम दीक्षा लेके अपना जी। कल्याण करवा लेना चाहिए अविलंब। जी। क्योंकि गुरुजी ने सब जो है इन सदग्रंथों के माध्यम से जितनी सारी पुस्तक आप देख रहे हैं इनमें क्लियर कर रखा है। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब जो गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि उस परमेश्वर को तो कौन से भगवान है जिसको खोजने के लिए कह रहा है, जहाँ गया हुआ मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता। जैसे हमने सुना है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और कुछ दूर फेंकी हुई वस्तु वापस आ जाती, और यदि गुरुत्वाकर्षण से ऊपर यदि हम कोई वस्तु फेंक दें तो वो वापस नहीं आती। इसी प्रकार से जो बता रहा है गीता अध्याय 8 के 16वें श्लोक में बताया कि ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति, मतलब ब्रह्मलोक तक गया हुआ मनुष्य पीछे संसार में आता। तो जे भगवान कहते हैं कि उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष परमात्मा के बच्चे हैं, गुलाम हैं, उसके नौकर हैं। जो उनने हमें बता रखा, जो हमें सुना रखा, वो हम आपको सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे, संतुष्ट करने की, कि भाई आपका जो प्रश्न है वो संतुष्टजनक आपको उत्तर मिले तो आप परमात्मा की भक्ति नहीं। यहाँ और बंधन किसी का नहीं है कुछ। जैसा कि आपने जो कारण बताया ना अभी, वो कारण नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि वो कारण दूसरा है, वो आप बता नहीं रहे हो। वो बताइए कारण कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। गुरु देखो, आप कबीर पंथ में पहले से ही हैं। आप तो जब कबीर पंथी हैं तो कबीर साहब जी ने तो ये सब मुहूर्त और ये सब दिन और इनका सबका विरोध किया है। जैसे पत्थर मुझे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो उन्होंने तो ये सब चीज़ों को मना किया है। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तो सबसे पहले तो ये है कि हमें जो ज्ञान हुआ है और उस ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक एक श्वास की कितनी कीमत है। एक श्वास जो है पूरी संसार की संपत्ति देकर भी आप नहीं खरीद सकते। भगवान राम खुद कह रहा है कि वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम जो मेरी आज्ञा माने। और आज्ञा में कह रहा है कि यह तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुख भाई, स्वर्ग के भोग अंत में दुख देने वाले हैं। तो फिर हम क्यों लिखते कि हमारे नाना जी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया। यदि हम राम जी की मानते हैं और रामायण की मानते हैं तो राम जी कह रहा है कि स्वर्ग के भोग अंत में दुख देने वाले हैं, तो हमको स्वर्ग तक की भक्ति नहीं करनी चाहिए। फिर भक्ति कौन सी करनी चाहिए? स्वर्ग से ऊपर की, जहाँ जी भगवान बता रहा है कि इस शरीर को पाके जिसने मोक्ष न करा है सो परित्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताई काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष करता रहा उस चीज़ को मैं करता रहा। तो थोड़ा हमको ये समझना में थोड़ा सा है कि मतलब यहाँ के जो नाम लेने के बाद में आरती पूजा का कैसा क्या विधि विधान है। आरती पूजा तो हम भी करते थे वहाँ, ठीक है ना। और यहाँ का कैसा क्या है तो कुछ उसमें थोड़ा समझने के लिए समझ हमारे मेन चीज़ ये है। ये हुई नहीं बात मतलब और बंधन किसी नहीं है। हाँ हमको मतलब आपको क्या वो छोड़ना पड़ेगा क्या, ये अपना हाँ ये समझना मेन चीज़ ये है क्योंकि अधिकृत हमको जैसे अपने लहर तारा है जी, ये बनारस का लहर तारा या कबीर साहब का अपना प्रकट वो है, तो अर्जुनी नाम साहब इस समय
तो हमको जब वहाँ से अधिकृत किया गया था तो मुकुंद मुनि नाम साहब थे, तो वहाँ से मेरे को पंजा दिया गया है, क्या अधिकृत करके पंजा कि आप धर्मदास वंशावली के अनुसार उनका प्रचार प्रसार करो और पूजा पाठ आरती भी किया करे, और सेवक सती को आपकी बात मानना चाहिए और आप उसमें सेवक सतियों के बीच में आरती पूजा किया करें। ये मेरे को वहाँ से अधिकृत किया गया है और अभी करता हूँ सन 2003 से, तो कम से कम 20 साल हो गए। वह भव से तर जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है, क्योंकि कलयुग में नाम का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अब इसमें कलयुग योग न जग न ज्ञान, ना इसमें योग है न जग है न कोई ज्ञान है, इसमें केवल भगवान की भक्ति है। भक्ति है, भक्ति कोई अवतर का संशय नहीं, नाम प्रताप प्रकट है, प्रत्यक्ष प्रभाव है कि कलयुग में नाम से तर जाएंगे। अब हम अन्य जनों के द्वारा ऐसे ठगे मरे कि कलमल गिर से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्बन निज मत कल्प कर प्रगट किन वो पंथ। घमंडी लोगों ने मनमाने आचरण कर करके और हमको विचलित कर दिए और सदग्रंथ से लुप्त कर दिए। सदग्रंथ बताते नहीं। सदग्रंथ की जो चर्चा करते उनकी सुनते नहीं है। यहाँ से हम ना तो गीता जी की मान रहे हैं, न रामायण जी की मान रहे हैं, न वेद शास्त्र की मान रहे हैं, सब भ्रमित हो रहे। ये यहाँ से हम विचलित होकर और सारा ज्ञान हमने यार क्या मनमाने आचरणों पे करते हैं। अपने बाप दादा से बोले ये चालू है, अभी ये नवा ये जूना जंग लग गया है, तो ये नवा को थोड़ा सा गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में देखो आप, इस पर है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो लोग मनमाने आचरण करते हैं अपनी इच्छा से, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होते, ना परम गति को, ना ही सुख को। फिर 24 में बता रहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अब शास्त्रों मतलब कबीर साहब जी ने वाणियों के माध्यम से हमें समझाया है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सबसे पहले तुमने स्पष्ट कर दिया सतगुरु खोजना चाहिए, और सतगुरु वो होगा जो 4 वेद 6 7 18 पुराण और सारे सदग्रंथों का ज्ञाता होगा। ठीक है, तो ये आज से पहले संत राम जी महाराज जी से पहले किसी ने ऐसे ज्ञान को सुलझा के सदग्रंथों के हिसाब से आपने नहीं देखा होगा। मैं समझता हूँ किसी ने नहीं बताया होगा, नहीं बताया नहीं मुझे, तो ये सदगुरु हैं। सीधी बात है, सिद्ध हो जाता है कि ये सदगुरु ने सदग्रंथों के हिसाब से कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया वो बताया। फिर कबीर साहब जी ने बताया है कि मनुष्य जीवन में सदगुरु होना चाहिए, सदगुरु से नाम दीक्षा लेना चाहिए। नाम दीक्षा लेने के बाद में उनकी पूजा की पद्धति वेदों में लिखी है। क्या लिखी है कि सदगुरु जो होगा वो सबसे पहले तो अपने शिष्य को एक बार में दीक्षा नहीं देगा, वो दीक्षा का क्रम 3 बार में पूरा करेगा। ये वेदों में विधान है। कलयुग बीते जब 5505 जब यह वचन होगा साचा, कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद ही ये ज्ञान प्राप्त होना था। और उसके बाद में तत्वदर्शी संत जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया है, वो हम लोग के यहाँ क्या 2 किस्म की होती है, जैसे कि एक सुबह की, ठीक है ना, और एक संध्या की होती है। जैसे संध्या सुमरन आरती भजन भरोसेदार मनसा वाचा का श्वास श्वास के नाम ले विस्तार श्वास मत को, ये भी अपनी इसमें मिलता जुलता टीवी से मिला है। मिला ना जाने श्वास का आवन हो ना हो, ये सब पूरा है ना, तो ये चीज़ मतलब करते हैं। अच्छा, और सुबह का मतलब गुरु महिमा का पाठ होता है। वहाँ बहुत दिन से मतलब जुड़े थे उनके मतलब इसमें सेवा में काफ़ी दिन से जुड़े थे, तो मेरे को पूरा सब कंठस्थ जितना वहाँ कार्य होता था आज भी मेरे को पूरा कंठस्थ है जितना उनका वहाँ था। ये बता रहा हूँ, मतलब बात की चाहे जो हकीकत जैसे आपने बताया कि बताइए कैसा क्या है, तो मैं अपना पूरा बता रहा हूँ। तो जैसे जब जुड़े जब 20 साल हो गए तो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे है ना, तो मेरे को पूरा कंठस्थ है वहाँ की पूजा विधि विधान कैसा क्या है। तो ज्ञान गुदड़ी होती है हम लोगों में, ज्ञान गुदड़ी होती है, आगे संध्या सुमरन आरती होती है। नाम दीक्षा लिया आपने, तो नाम दीक्षा का जो प्रोसीजर कबीर परमात्मा ने बताया वो 3 बार का बताया। प्रथम नाम, सतनाम और सार नाम, ये 3 नाम 3 बार में पूर्ण संत जो होगा वो देगा। तो आप जो कर रहे हो वास्तव में क्या वहाँ पर 3 बार में आपको नाम दीक्षा का प्रावधान है, तो सीधी सी बात है
यदि वास्तव में आप कबीर साहब जी को सही मानते हो तो कबीर साहब जी का ज्ञान भी सही है, तो हम जहाँ कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। हाँ ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। फिर दूसरा सिद्ध हो जाता है। कबीर परमात्मा ने 3 बार की आरती का बोला, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो, वहाँ पर 2 बार होती है, तो वो भी पद्धति कहीं ना कहीं आप छोड़ रहे हो तो वो गलत हो जाता है कि वो भी गलत हो रहा है। तो सीधी सी बात है, आपको जो आप वहाँ पर कर रहे हो तो वो अधूरी है। अब यहाँ पर यदि नाम दीक्षा आप लेते हो गुरुजी से, तो गुरुजी आपको कंप्लीट कोर्स देंगे। वास्तव में जो पूजा की विधि है वो गुरुजी आपको बताएंगे, उस हिसाब से करना होगा। जो पहले आप करते हो उसमें से आपको जो छूट रही है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जी हाँ। देखिए फिर 1862 में जी स्पष्ट कह दिया कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम नाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी गोपनीय, मतलब 63 में कहा कि गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे बता दिया कि उस परमेश्वर की शरण में जा, वहाँ पर तुझे सनातन परम धाम प्राप्त हो जाएगा, मतलब सत्य प्राप्त हो जाएगा। समाप्त इधर झाला ज्ञान देखो। फिर 17 के 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण स्थिर विदेश मारता है। ओम तत्सत ऐसा उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में वेद और यज्ञ आदि रचे गए हैं। फिर अर्जुन ने पूछा 7 को 29 में पूछ रहे थे, जरा मरण मोक्ष है, जो भी व्यक्ति मेरे शरण होकर जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं वह उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म में संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो अर्जुन ने गीता जी के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछा किम तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म कौन है। तीसरे में भगवान उत्तर दे रहा है, देखो परम अक्षर ब्रह्म, वह परम अक्षर ब्रह्म। आप ये बताइए कि आज से पहले कबीर साहब को किसी ने भगवान बताया क्या? सदगुरु बोलते हैं। ठीक है, सदगुरु बोलते हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। सदगुरु बोलते हैं। आज गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे सदग्रंथों में प्रमाण से सिद्ध करा है कि कबीर ही परमात्मा हैं, ये सारी सृष्टि के सृजनहार हैं जी। ठीक है, तो जब जिसको किसी ने जब परमात्मा कबीर साहब जी को पूर्ण परमात्मा बताया ही नहीं, तो उन्होंने पूजा की जो भक्ति की विधि है वो पूरी कैसे बताई होगी? तो सीधी बात है, हम आपको झूठा या गलत सिद्ध नहीं करना चाह रहे। हम तो चर्चा के दौरान वो निष्कर्ष पे आपको ले जाना चाह रहे हैं कि वास्तव में आपको लग रहा है कि आप वहाँ पर ठीक हैं, सही हैं, तो ठीक है। नहीं तो वास्तव में आपकी पॉइंट टू पॉइंट बात कट रही है, तो आपको आत्मा को कल्याण कराने की वो सारी बात छोड़ना ही पड़ेगा, आपको वो पद्धति छोड़ना ही पड़ेगा। इष्ट मिले और मन मिले सकल रचरीत, कबीरा तहाँ जाइए हो संतन मुप्रीत। ये व्यवहार वहाँ ऊपर हो जाएगा जहाँ सब तुम्हारे को मिल जाएंगे। अब वो शास्त्र अनुकूल भक्ति जहाँ रहेगी वहाँ पर ये आ जाएगा। जब शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है, मनमाना आचरण है, वहाँ पर भक्ति नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। इसलिए परमात्मा ने कहा है मनुष्य शरीर सफल करने के लिए जननी जन है तो पुत्र जन के दाता के सूर, या तो रहिए बांझी वृथा गमावे नूर। अब पुत्र जो दाता है सूर में बताई है, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण की, वह सूर जो परमात्मा के प्रति भक्ति करता है। जैसे गीता जी ने बताया 15वें अध्याय 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुष परमात्मा जिसे भगवान तो भगत जी दास थोड़ी प्रार्थना करना चाहेगा यहाँ पर। जैसे सीधी सी बात है, जैसे आपके जो गुरुजी है प्रकाश मुनि साहिब जी हैं, आपने अर्ध मुनि साहिब जी का भी नाम बताया है, जो वहाँ पर लहर तारा तालाब पे गद्दी नसीन है, अर्ध मुनि साहिब जी। तो इन्होंने जो साधना टीवी की जो टीम गई थी, तो इनके विचार पूछे थे वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, तो इन्होंने इनके विचार बताए थे परमात्मा की स्थिति के बारे में, परमात्मा कैसा है, सतलोक मोक्ष प्राप्त प्राणी कहाँ जाता है, टीवी के माध्यम से इन्होंने इनकी स्टेटमेंट दी थी। तो प्रकाश मुनि साहिब का एक वीडियो जो है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, वो दास ने देखा था जी। तो उसमें प्रकाश मुनि साहिब जी कह रहे हैं कि जैसे दास ने पहले बताया था कि ब्रह्मांड में रह के ब्रह्म होके ब्रह्म की को ढूंढ रहे हो बोले, तो ये उनकी स्टेटमेंट थी। और उन्होंने एक प्रमाण में कबीर साहिब जी की वाणी भी लिखी कि मोको को ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास में, मुझे सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। ये भी उन्होंने प्रमाण में कुछ एक वाणी कही है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ब्रह्मांड में रह के ब्रह्म होके और ब्रह्म को ढूंढ रहे हो बोले, मतलब जीव ही ब्रह्म है। उनका ये सिद्धांत, जो प्रकाश मुनि साहिब जी का जो सिद्धांत है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म अपन ही हो। जैसे आप
जैसे हमको साहब बोल रहे थे ना, जो वेदों से सिद्ध करके बताइए। अजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र 40 है जी, 15वें। इस शरीर को जलाने के पर्यंत क्रिया करे, जलाने के पश्चात शरीर का कोई संस्कार ना करे। लिखा नहीं, ये अजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का। और इसमें बताया शरीर को जलाने के पर्यंत कोई संस्कार ना करें। अब वेद ने इसकी मना करी है। अब जो लोग कहते हैं तुम संस्कार क्यों नहीं करते, अब बताइए, जब वेद ने मना करी तो हमारी हिंदू संस्कृति के मुख्य आधार वेद है, 4 वेद। अब 4 वेद में से भी अजुर्वेद है और इसमें लिखा कि शरीर को जलाने के पश्चात कोई क्रिया ना करें। हम जो वेद की आज्ञा का पालन कर रहा है, इन लोगों की आज्ञा का नहीं, समाज की नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, समाज में ढोंग चल जाएगा पर वेद में नहीं चलेगा। फिर इसमें देखो 9वें अध्याय 9वां श्लोक क्या कह रहा है, जो लोग परमेश्वर को छोड़कर अनादि अनुत्पन्न सत्य रज और तमोगुण प्रकृति रूप जड़ वस्तु को उपास भाव से जानते हैं, मतलब पूछते हैं, वे आवरण करने वाले अंधकार को अच्छी प्रकार प्राप्त होते हैं। अंधकार को प्राप्त होते मतलब पतन की ओर जाते हैं। और उसके बाद भी जो लोग नहीं सोच रहे हैं कि यार ये वेद ने मना की है, ये क्या, देखो आप अजुर्वेद अध्याय 40 का 9वां श्लोक है, जो अन्न पूजा करने वाले पूजा करने ये मना हुई कि नहीं हुई, मना हो गई। अब ये कहते गुरु जी मना कर रहा है, गुरु जी तो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहा है। अब ये भैया को मैं वही बोल रहे हैं कि ये बोले अपनी जूनी रीति की पूजा मतलब बच्चन को करने दो, क्या करते वो, तुम नाम उपदेश नहीं, तो वो जूनी रीति हमारे यदि काम आ रही है तो कर लो, पर जब काम ही नहीं आ रही तो फिर छोड़ने चाहिए नहीं भाई। हम फिर हम बुद्धिमान का है कि जब हम हमारे सियाने जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे मान लो उदाहरण कहा जाए, हम भगवान वाले हैं, राक्षस वाले थे नहीं। और राक्षस और भगवान वालों की पहचान थी कि भगवान वाले तो शाकाहारी थे और राक्षस वाले मांसाहारी। हमारी समाज के 70% लोग मांस खा रहा है और शराब पी रहा है। अब वो भगवान वाले की राक्षस वाले, वो असुर वाले, असुर वाले वो हमारी भक्ति कैसे स्वीकार कर लेंगे, इसलिए विरोध होता है, इससे विरोध होता है। वो नहीं स्वीकार करते कि आज उनकी भक्ति, क्योंकि वो भगवान वाला आहार ही नहीं कर रहा, भगवान की रीति में नहीं चल रहा है, भगवान 4 वेद 6 7 18 पुराण के ऊपर नहीं चल रहा है, वो अपनी सामाजिक रीति में चल रहा है। और हमको परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना है, परमात्मा प्राप्त करना है, तो हमको 4 वेद 6 7 18 पुराण में जो भक्ति बताई है वो हमें गुरु महाराज ने दी है, वो भक्ति के ऊपर चलेंगे तो हमारा आत्मकल्याण। यहाँ से हम बंद जाते हैं। तो ये है कि कबीर भक्ति तो अपन पहले से भी कर रहे हैं कबीर साहब की, और इसमें भी है नहीं, तो फिर आपने अभी क्या समझा? देखो आप अभी तो आप बोल रहे हैं जब पूरा निष्कर्ष यहाँ है 12 पंथ आपको अभी बताए ना, उसमें बताए थे कबीर सागर में कि ये 12 पंथ जो है ये काल भगवान बोल रहे हैं कि 12 पंथ करूँ मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही और हमरे मुख में आन समोही। काल भगवान ने खुद कहा है कि 12 पंथ, ये 12 पंथों में जो नाम चलेगा वो हमरे मुख में आन समोही। वो परमात्मा के पास नहीं जा सकता कभी, भगवान के पास वो मेरे मुख में ही आएगा। मिलने जा रहा था, भगवान तो चाहिए था, आप भक्ति किस लिए कर रहे हैं? हाँ, मोक्ष के लिए। और जब मोक्ष मिलने जा रहा तो आप दूसरी चीज उतने मायने रखती क्या? दूसरी दुनिया की कोई चीज उतने मायने नहीं। अपन एक व्यक्तिगत अपने जो जीवनचर्या में रहता है, जैसे बीमार है, झुनझुनी आ गई, जैसे अपन बीमार है भगत जी, अब अपन डॉक्टर अपन ने चेंज किया है, वो ना मानना क्योंकि झुनझुनी आ गई है, क्योंकि उम्र के हिसाब से जानते थे। जैसे अपन ने डॉक्टर चेंज कर दिया, अपन अमुक डॉक्टर के पास गए, उससे पहले अपना फलाने डॉक्टर से इलाज चल रहा था, वहाँ से अपने को आराम नहीं मिल रहा था, और फिर अपन ने नए डॉक्टर की खूब प्रशंसा सुनी कि भाई ये बहुत बढ़िया इलाज है, काफी लोग ठीक हो गए यहाँ से। जो ठीक नहीं किया उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, वो उसको पुराने वाले को कि गोली दवा भी बंद करनी पड़ेगी, जब तो अपने को पता चलेगा कि ये दवाई से मेरे को क्या आराम है। जैसे आज आप यहाँ से नाम लोगे तो गुरुजी ने जो पद्धति बता रहे हैं कि कैसी आरती करनी है, कैसे मंत्र जाप करने, तो गुरुजी जो बता रहे हैं वही करना है फिर अपने को। फिर वो पुराना नहीं कर रहा है, वो तो अभी तक अपन कर ही रहे थे। फिर वो अपन ने जब चेक किया सदग्रंथों से तो वो अपने को गलत पाया गया कि तो गलत विधि, गलत मार्ग पे थे अपन। फिर गलत को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, ये कहने का मतलब है। और उसमें कोई जैसे वर्चस्व या कोई आपका वहाँ पर कुछ पैसा लगा है या कुछ आपको वहाँ पर उत्तरदायित्व दे रखा है उन्होंने संस्था में, तो वो देखो मोक्ष के लिए तो फिर सभी छोड़ना पड़ेगा। वो उत्तरदायित्व अपने को वो नहीं चाहिए जो गलत
तो जो यहाँ पर मोक्ष नहीं हो रहा तो वो तो सारा ही छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जो कुछ मेरे को वहाँ से था आदमी छुपाया तो नहीं। हाँ नहीं पर बात ये देखो, आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि इतनी सारी बात आप नहीं करोगे तो आपके साथ में आपके अंदर बहुत सारा कचरा रह जाएगा। जी जी। और वो कचरा आपको दुखदाई हो जाएगा। जी जी। इसलिए ठीक है, भगवान की दया है, आप यहाँ आए हुए हो, हम तो आपको बोलेंगे कि नाम दीक्षा आए और अभी लो, और प्रयास भी वो करेंगे। और प्रयास करने के लिए सिर्फ आपको बातों से बरगलाना बहलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आपके अंदर जो कुछ है, जो आप जानना चाहते हो, जो आप अभी आप नहीं समझ पाओ, समझना चाहते हो, तो वो बोलते जाएं, वो चर्चा जब होती जाएगी तो जहाँ तक परमात्मा उसको क्लियर भी करते जाएंगे। अच्छा, हम ये चाहते हैं। आपसे इतना अनमोल मंत्र मिल रहा है आपको, सतलोक के आप अधिकारी, मतलब गुरुजी आपको पात्रता सतलोक की यहाँ पर दे रहे हैं मंत्र में, मतलब सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मंत्र समझ लो आपको। जी जी जी। तो अपने को फिर ये सब वर्चस्व मान बढ़ाई ये सब एक तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को करना है मोक्ष प्राप्त। और देखो ये जो 12 पंथ है ये सारे काल के पंथ है, इनमें जो समुदाय जो आज लगा हुआ है वो सभी गलत भक्ति कर रहा है। वो गुरुजी भी गलत पद्धति को अपनाए हुए हैं। जैसे उन्होंने जो मंत्र बताया कि अजर नाम, अमर नाम, पातालेश्वर, सिंधु नाम, यही हंस का काम, 5 नाम यही देते। तो ये तो परमात्मा के गुण है कि वो अजर है, अमर है, वो तो गुण है ना, पर वो मिले कैसे? हाँ मिले कैसे? भाई आप यही बोलते जाओ कि जल पानी नीर, जल पानी नीर। आप परमात्मा की वीआईपी आत्मा को साधारण आत्मा नहीं है कह सकती यहाँ पे। और ये जो मतलब आपको समझाया जा रही है, संघर्ष करा जा रही है, स्वयं परमात्मा की मर्जी से ही समझ लो। जी जी। जैसे आप कबीर परमात्मा को तो ढूंढ रहे थे। जी जी जी। और कबीर परमात्मा जब आपको मिल जाए तो आप गुरुजी बोले कि चल बेटा मेरे साथ में सतलोक चलना है, तो आप क्या बोलोगे? चल देंगे। ये तो नहीं रहेगा कि मैं किसी से पूछूंगा। ये वो परमात्मा जिसके पास आप आ चुको, जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, वो परमात्मा ने ये सब सेवा लगा रखी है आपको नाम दीक्षा दिलाने की। जी जी। अब आप बताइए साफ-साफ अक्षरों में कि परमात्मा आपको चाहिए या कुछ और अभी आपको ठीक ठाक करना उसके लिए, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये परमात्मा चाहिए। हाँ, परमात्मा चाहिए। तो सीधी सी बात है, परमात्मा कब मिलेगा? हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित करते हैं। हे गुरुजी, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, और फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है। और फिर आप थोड़ी हिस्ट्री भी देख सकते हैं इतिहास में, जैसे जो महापुरुष हुए हैं, जैसे मीराबाई हुई है, पहले क्या पद्धति से पूजा करती थी, वो जब उनको सच्चा ज्ञान मिला, सदगुरु मिले, तब उन्होंने पूजा की पद्धति चेंज करी कि नहीं? जी। आप जानते हैं इस बात को। जैसे नानक देव जी पहले हिंदू धर्म के शास्त्रों से वो ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति करते थे, फिर उनको गुरुजी मिले, कबीर साहिब जी मिले बेई नदी पर, फिर उनको सतलोक का ज्ञान करवाया, तो उन्हें फिर पुरानी वो पद्धति छोड़ी कि नहीं उन्होंने? फिर जो सदगुरु ने जो पद्धति बताई फिर वो ग्रहण करी। तो वो भाई छोड़ना ही पड़ेगा वो। आप ऐसा है, सभी महापुरुषों के साथ ऐसे ही हुआ। इनको जब ज्ञान कराया गुरुजी ने, तब इन्होंने पुराने प्रोसीजर को छोड़ा, क्योंकि वो मार्ग सही नहीं था, तो सही नहीं था तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर उसमें अपने ये नहीं देखना है कि भाई इसमें अपना इतना मान सम्मान था, ये तो फिर मोक्ष के लिए बहुत छोटी चीज है। अगर इनमें अपन उलझ गए वो 4 आदमी को मनाने में, तो फिर वो अपन भी रहेगा उनका जैसे। कहने का मतलब ये है दास का कि भाई जब अपने को पता चल गया है कि सच्चा मार्ग ये है, सच्चा ज्ञान ये है, सच्चे मंत्र ये है। अब देखो अपनी चर्चा हो रही थी कि जी कह रहे थे समाज वाले यदि कोई मेहमान आता है उसको तम्बाकू या बीड़ी नहीं देते तो वो उसका अपमान समझते हैं। वो तो गया अपमान, लेकिन जबकि ऐसे टीका लगा दी। जबकि ये स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी दरिद्र से बोल रहा है। ये देखिए आप कह रहा है दरिद्र तुम्हें चूर्ण पत्र सुरती, सुरती मीन्स तम्बाकू में सदा निवास करना चाहिए। और तांबूल माने पान के पत्ते के अग्रभाग में पत्नी के साथ रहो, और व्रंत में पुत्र के साथ निवास करो, रात होने पर तुम तीनों कत्थे में निवास करना। इस प्रकार धनवानों के यहाँ छिद्र उत्पन्न करने के लिए दरिद्र को ये 4 स्थान दिए। यहाँ पर लिखा है कि देखा भी जाता है कि गरीब लोग ही अधिक सुर्ती खाने वाले होते हैं। अब जो समाज का नियम हम मानेंगे और समाज को जो देंगे तो हम कह रहे हैं सम्मान कर रहा है, जबकि उनको दरिद्रता दी जा रही है, दलिद्र दी जा रही है। और ये स्कंद पुराण कह रहा है। फिर लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी जेल में बंद किया है। तो देखो ये रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 182 के नीचे का छंद है। इसमें लिखा है अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया
कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता, जो कोई वेद और प्राण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देते और देश से निकाल देते। देश से नहीं निकाले तो देशद्रोह की धारा लगा दे। वेद प्राण एक संत के अलावा, तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी ने नहीं कहा, और वेद पुराण को कहने वाले को सजा बताई है इसमें कि देश से निकाल देंगे। जी हमारा दुर्भाग्य है हम यहाँ पर रहने का, कि अब ये कहते हैं कि वो तुम्हारे गुरुजी बंद किया हुआ जेल में, जो सत्य बोलेगा उसको ये सजा है, और सत्य केवल संत रामपाल जी महाराज बोले हैं। ये यहाँ पर सही उत्तर दिया। अब इसने इन्होंने जो बताया, जैसे मान लो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बता रहे थे, महाराज जी कह रहे थे, अब भक्तों को अपमान करके बता रहे थे कि भगवान है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और जहाँ में अपन ने जी सिद्ध कर दिया कि स्वयं मनु शत्रुपानक विधि हरिहर तब देख अपारा मनुष्य व्यवहारा, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनने सिद्ध कर दिया। गणपति जी यहाँ सिद्ध हो गए। गीता बोलने वाले भगवान कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। फिर देवी जी 7वें स्कंद में हिमालय राजा को ज्ञान चर्चा करते हुए सुना रही कि उस एकमात्र ब्रह्म को जानो और सबको छोड़ दो। अब इनसे सबसे अपने पता चलता है कि फिर वह भगवान कौन है। फिर सब लोग कहते हैं कि वो सबका मालिक एक है। हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम। फिर वह भगवान कौन है? वो जब महाराज जी ने बता दिया कि वह भगवान कबीर है, तो फिर ये बात जिनसे नहीं पची, इन्होंने सिद्ध कर दिया। फिर सारे महापुरुषों के जितने भी शब्द है, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जिनके वहाँ में आज ये समागम हो रहा, नानक जी और धर्मदास जी महाराज जी, जिनने सबने सिद्ध कर दिया है कि वह परमात्मा कबीर है। और फिर वेदों में उनका प्रमाण है, वेद भी सारे गवाही दे रहा है, सारे सदग्रंथ गवाही दे रहा है। और फिर भी यदि हम नाम लेने में चूक जाए तो ये हमारा दुर्भाग्य। तुम्हाला काय समजलं, रस्त्यानं की तुमचा पुनर्वसन झाला, आम्हाला हे मकान बांधलं तुमच्या पैशानं, तसं हे सिद्धीकरण आहे, म्हणजे साक्षात आहे, समजून घ्या। बरोबर है, ये परमात्मा का ज्ञान है और ये भक्ति है, और इससे मनुष्य जीवन को ये सारे कष्ट दूर होंगे। अभी तक मतलब आवागमन छूट जाएगा, वही तो सबसे बड़ा रोग तो ये है। ये रोग है, वो रोग से छुटकारा पा जाए। इंदौर के आश्रम में लेके गया था इनको जी, लेकिन इनके घरवाली नहीं आई। मैंने बोला तुम नाम लेंगे वो और कटकटा करेंगे। ऐसे 2-4 भगत को लाया मैंने। अभी आपने लाए थे तो उनको भी ले आते तो उनको ये आगे कहेंगे। नहीं है ना, अब लाइव है। हाँ, तो दोनों को साथ में नाम लगा देते। भगत मती को क्या होता है कि जब आप फसल तैयार हो गई है और किसान उसको समय पर काटेगा नहीं तो खराब होगी, फिर उसको कल पे छोड़ना नहीं चाहिए भाई। पकी पकाई खेती को फिर उसको अवेयर नहीं चाहिए। साहब अपने को ये सब पकी पकाया मिल गया, यहाँ पर सारा ज्ञान मिल गया, सारे सदग्रंथ। आपकी आत्मा नहीं बोल रही कभी नाम ये हटकलबाजी तो मन की है। सही, हटकलबाजी मन की, आत्मा नहीं बोल रही आपकी। नहीं, नाम लेने की तो है कि नाम लेऊंगा ही, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। पर दुविधा ये कि कुछ साथी बोले रहे कि गुरु पूर्णमासी को लेंगे, वो वाली वो सही नहीं है। तो खेल लिया ना तो कोई बात नहीं। सतगुरु भेटिया तात न लेके जान, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के ज्ञान। मतलब आज गुरु जी से भेंट हो रही, समझ लो आज आप जाओ मत चुको। गुरु पूर्णिमा आज है, जिस दिन आपने नाम ले लिया उसी दिन गुरु पूर्णिमा आज है आपकी। यदि आपने आज गुरु जी से नाम चली ली तो आज आपकी गुरु पूर्णिमा है। आप इसको जीवन जब तक रहेगा तब तक याद रखना कि मुझे इस दिन प्रणाम दीक्षा मिली, ये है मेरी गुरु पूर्णिमा। अब ये जो बौद्ध दिवस मना रहे हैं, ये आज गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है। ये जो समागम मना रहा है उसके अपने गरीबदास महाराज जी को आज ही के दिन जो नाम दीक्षा मिली थी परमात्मा जी से। भगवान की जय हो। मैं कहूँ जज लोग बचाऊं, बंदी छोड़ खाऊं, कहूँ जज लोग बचाऊं, बंदी छोड़ खाऊं, बंदी छोड़ सतगुरु महाराज की जय हो। कैसे गुरु मिले? अब अच्छे गुरु मिले हमको। उन गुरुओं को पूरा ज्ञान नहीं था, अब हमको सही गुरु मिले। हाँ, सभी से हमारा निवेदन है कि इस आश्रम में आइए
और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। क्या नाम है आपका? मोहनदास। जब से नाम दीक्षा लिया तो हमको बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। ये हमारे सतगुरुदेव जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हम बता पा रहे हैं। बहुत ही आनंद और खुशी की लहर छूट जाती है कि परमात्मा ने एक आत्मा को अपनी शरण में ले लिया। अपना सा लगता है कि ये हम जो एक ही पिता की संतान है, ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए थे और आज परमात्मा ने हमें मिला के बिल्कुल एक कर दिए है। बहुत ही खुशी होती है। बिल्कुल, सतगुरुदेव की जय।